हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इसकी ऑलरेडी 2 क्लासेस ले चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस करे थे। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा, ठीक है। हमने और क्या पढ़ा, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, है। और हमने एक और मेथड पढ़ा था 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने का, जो था एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। और साथ में हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी देखे थे, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस करा था। अब आई होप अब जिन्होंने सबसे पहले तो वो वीडियोस नहीं देखी हैं, डायरेक्ट यहाँ इस लेक्चर पे आए हैं, तो पहले उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो सब इम्पोर्टेंट है, उसी से लिंक्ड है ये सारा जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम आपके जो जैक बोर्ड है स्पेशली उससे इम्पोर्टेंट, उसमें जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, जितना भी हमने पढ़ा उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इज इट ट्रू टू से दैट पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आई है यूनिक सॉल्यूशन की। अब मैं आपको ऑलरेडी यूनिक सॉल्यूशन पढ़ा चुकी हूँ अच्छे से, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देख सकता है वीडियोस। चलिए, तो यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। यूनिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तब आपका सॉल्यूशन किस टाइप का होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या चेक करना है, हमें यहाँ पे चेक करना है क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो चलिए, आपका a1/a2 क्या है, यहाँ पे a1/a2 है -1/1/2, ये है। इसको हम क्या लिखेंगे सॉल्व करके, -2। इसी तरीके से b1/b2 क्या है, 2/-1/4 यानी कि -8। अब यहां से देखो, a1/a2 क्या बराबर है b1/b2 के, देखते हैं। -2 बराबर हो सकता है -8 के, नहीं हो सकता। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि कैसे सॉल्यूशन हो गए, यानी कि हमें क्या मिला यहाँ से, यूनिक सॉल्यूशन मिला। तो बिल्कुल ठीक है, जो आपको स्टेटमेंट ऊपर दी है वही स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। समझ आया। तो यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, कैसे चेक करा, समझ आया। इसी तरीके से और टाइप से ही पूछ सकते थे कि यूनिक सॉल्यूशन की जगह आपसे पूछ लेते नो सॉल्यूशन है कि नहीं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है कि नहीं। वो चीजें कैसे चेक करते हैं वो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको जरूर एक बार रिवाइज कीजिएगा। आई होप आप सबने रिवाइज करा होगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इक्वेशंस दी हैं और उनको सॉल्व करना है किस मेथड से। यहाँ पे आपको मेथड ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एक एलिमेंट को, एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना दूसरे इक्वेशन में, यही था। तो यही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से हमने वैल्यू क्या निकाली, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, एक्स की निकाली, तो हमें क्या मिला, y 4+y, ठीक है। और इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x की जगह लिखो 4+y बराबर 14, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2y बराबर 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 5। अब y 5 आ गया तो 10 कैसे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस y को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह, ठीक है। तो हमें क्या मिला, x इक्वल टू 4+5 यानी कि 9। तो x क्या हो गया, 9, ठीक है।
तो x की वैल्यू क्या आ गई 9, y की वैल्यू आ गई 5। ये किस मेथड से हमने करा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की बात करें। अब यहाँ पे एक इक्वेशन तो आपको बहुत सिंपल दी है, s माइनस 10 बराबर 3। दूसरी इक्वेशन में फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो पहले उसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए तो करते हैं फटाफट। ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 2s प्लस 3t अपॉन 6 बराबर 6, यानी कि 2s प्लस 3t बराबर 36। ओके, तो पहले तो ये थोड़ा पार्टीशन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो हमने इसलिए पहले ही पार्टीशन यहाँ पे कर देते हैं। ठीक, चलिए ये इक्वेशन हो गई हमारे पास, एक ये और एक ये। अब अगेन सब्स्टिट्यूशन करना है, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहां से निकालो एक वेरिएबल की वैल्यू, तो हमने यहां से निकाला s बराबर क्या हो जाएगा 3+t। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूशन करना है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे s की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में, तो यहां से इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3+t प्लस 3t बराबर 36, यानी कि 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। 5t बराबर 30, t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 6। t क्या आ गया? 6 आ गया। t 6 आ गया तो क्या हम s निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कहाँ से? सारी इक्वेशन को t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, यानी कि s की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 9। ठीक है, s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। समझ आया? ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको दो इक्वेशंस दी हैं, दोनों को सॉल्व करो। जैसे ही आप दोनों को सॉल्व करोगे उसके बाद आपको निकालनी है m की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, ऐसा ही कुछ बोला गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले x और y निकालते हैं। आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशन क्या क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब देखो, अब यहाँ पे तो आपको मेथड मेंशन नहीं करा कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे देखो x के जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं तो मैं y आसानी से निकाल सकती हूँ, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ यहाँ पे कौन सा मेथड यूज? एलिमिनेशन। पूरी इक्वेशन को करो माइनस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस और ये प्लस। ये चीज आपको याद रखनी है। सेकेंड इक्वेशन में अगर हम माइनस कर रहे होते हैं, साइन क्या होते हैं दूसरी इक्वेशन के? पलट जाते हैं। अगर वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस कर रहे हैं, ये हो गया 0, ये क्या हो गया 7y, और ये क्या हो जाएगा 35। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 35। y 35 आ गया। अब आप x निकाल सकते हो। अब x कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करिए और x निकालिए। तो चलिए हमने यहाँ पे 2x प्लस 3 इंटू 5 बराबर 11। ठीक है, 2x प्लस 15 बराबर 11। 2x बराबर माइनस का 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी यहां से माइनस का 2। अब x हमारे पास आ गया, y हमारे पास आ गया। आपसे पर बोला क्या है? आपसे बोला क्या गया है? आपसे बोला गया है m निकालना है, जो कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 को। तो हम क्या करेंगे m निकालने के लिए? y और x की वैल्यू को पुट करो इसमें। तो y क्या है आपका 5, m इंटू -2 प्लस 3, तो ये क्या हो गया 5 माइनस 3 बराबर -2m, यानी कि 2 बराबर -2m। m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? माइनस का 1। ठीक है, तो m क्या आया यहाँ से आपका? -1।
तो समझ आया आप सभी को किस तरीके से हमने करा, ठीक है। बोर्ड्स के, जैक बोर्ड के स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, स्किप नहीं करने हैं, जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन में इक्वेशंस आपको दिए और बोला है कि सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करो, एलिमिनेशन से भी सॉल्व करो। तो देखो, किसी एक मेथड से मैं करूंगी, एक मेथड से आप लोग ट्राई करेंगे। और एक और चीज, आप इक्वेशंस किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आप चाहे ग्राफिकल से करो, आप चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, चाहे आप एलिमिनेशन से करो, आंसर तीनों से सेम ही आएगा, ठीक है। बस आपको मेथड सही लगाना है, आंसर किसी मेथड से करोगे सेम आएगा। तो एक मेथड से मैं कर रही हूँ यहाँ पे, एक से आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। आंसर चेक करने के लिए आपके पास आंसर यहाँ पे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो, अगर मैं पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, 2x प्लस 2y बराबर 10। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। और अब मैं इन दोनों को अगर माइनस कर दूं तो क्या कुछ इक्वेशन पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन हाँ x एलिमिनेट हो जाएगा, y हमें मिल सकता है, ये तो हो ही सकता है। तो हमने क्या करा, पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, 5y बराबर 6, ठीक है। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 6/5। y क्या आ जाएगा, 6/5। अब y आगे तो हम x निकाल सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो। तो हमने क्या करा, y को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। हमने ली ओरिजिनल इक्वेशन, इसमें y की वैल्यू पुट करी, तो ये क्या हो गया, 5x प्लस 6/5 बराबर 5, यानी कि 5x प्लस 6 बराबर 25, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5x बराबर 19, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 19/5, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 19/5, y की वैल्यू आ रही है 6/5। तो आप दूसरे मेथड से जब करेंगे, यानी कि इसको सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करेंगे, तो यही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले पार्ट पे, इसके अगला पार्ट देखते हैं क्या है। थ्री एक्स माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। और दूसरी इक्वेशन है 9x बराबर 2y प्लस 7, 9x बराबर 2y प्लस 7, ठीक है। ये है हमारी दो इक्वेशन। क्या करेंगे, अब देखो मैं इसमें भी क्या कर सकती हूँ, एलिमिनेशन मेथड को यूज कर सकती हूँ। कैसे, 3 का ही मल्टीपल है 9, राइट। तो मैं पहली इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा x एलिमिनेट हो सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर 0। और ये क्या हो गया, 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। और दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 13y और माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, 13y बराबर माइनस 5, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/13। y आ गया, x निकाल सकते हो कैसे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके। तो चलिए करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 9x इक्वल टू 2 इंटू -5/13 प्लस 7, ठीक है। तो 9x बराबर -10 प्लस 91/13, 9x बराबर 81/13। ये 9 से कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, 9/13, ठीक है। समझ आया, सब्स्टिट्यूशन से आप लोग ट्राई करेंगे इसको, ठीक है।
चलिए थर्ड पार्ट पे बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2। अब इसमें क्या मेथड लगाएं हम कि एलिमिनेट हो जाए, या फिर सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में से मैं अगर x की वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या मिलेगी? 2 प्लस 2y अपॉन 2, यही मिलेगी। और यहां से मैं x की वैल्यू क्या निकाल सकती हूँ? 1 प्लस वाई, ये लिख सकती हूँ मैं। मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये बचा, तो x की वैल्यू मेरे पास ये आ रही है। अब मैं इसी को ही सेकंड में पुट करती हूँ, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिला? 3 1 प्लस वाई प्लस 4y बराबर 10, यानी कि 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 10, यानी कि 7y बराबर 7। तो y की वैल्यू क्या आएगी? यहां से 1 आएगा, y 1 हो गया, x निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो x क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई, यानी कि 1 प्लस 1, तो x की वैल्यू हो गई आपकी यहां से 2। तो ये सब्स्टिट्यूशन से हमने सॉल्व करा, तो एलिमिनेशन से आप लोगों को ट्राई करना है, बिल्कुल यही आंसर आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आपको दो इक्वेशन दिए, आपको सॉल्व करना है। अब ये इक्वेशन एकदम सिंपलीफाई फॉर्म में तो है नहीं। सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे? सिंपल इक्वेशन करेंगे, इसका सिंपलीफाई करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एलसीएम लेते हैं। तो ये क्या हो गया? 9x माइनस 10y अपॉन 6 बराबर -2, यानी कि 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी 2x प्लस 3y अपॉन 6 बराबर 13/6, कैंसिल करो तो ये क्या आया? 2x प्लस 3y बराबर 13, ये आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन से कर दें, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से हम निकाले x की वैल्यू, क्या आ जाएगी? -12 प्लस 10y अपॉन 9, और इसमें सब्स्टिट्यूट करो, क्या मिलेगा? 2 इंटू -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y बाय 13, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा? -24 प्लस 20y प्लस 27y, एलसीएम हमने लिया है, अपॉन 9 बराबर 13, यानी कि -24 प्लस 47y बराबर 117, ठीक है। चलिए आगे 47y किसके बराबर? 11 2 3 4 141 एंड यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? 3, ठीक है। y आपका 3 आ गया, तो x आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो निकाल देते हैं। यहाँ पे पुट करो x को, तो ये क्या हो गया? -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9, यानी कि -12 प्लस 30 अपॉन 9, क्या हो जाएगा? ये 18 अपॉन 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 2। तो दोनों इक्वेशन को सबसे पहला काम क्या था? जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेथड आपका मन करे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, जब तक आपको मेंशन ना हो
कि आपको किसी एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आंसर यही आएगा। चले अगले क्वेश्चन पे। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंट, ध्यान देने वाला क्वेश्चन। अभी तक हम क्वेश्चंस कैसे कर रहे थे, फ्रैक्शन में है तो ऊपर ही वेरिएबल्स है, नीचे सिर्फ कांस्टेंट थे। इस बार लेकिन यहाँ पे बहुत चेंज है, इस बार डिनोमिनेटर में आपके वेरिएबल्स है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, अगर आप इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करने की सोच रहे हैं कि इसको एलसीएम ले लो और नीचे आ जाएगा एक्स वाई बराबर 13, इसी तरीके से ये वाला, तो इसमें ये चीज तो गड़बड़ करेगी ना, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये तरीका तो यहीं पे फेल हो गया। तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करा जाएगा इस क्वेश्चन को। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर ट्रिक है या मेथड है, वो क्या है, हम मानते हैं, हम लेट करेंगे यहाँ पे क्या, 1/x को u, 1/y को v, 1/x को u मान लो, 1/y को v मान लेते हैं। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2u प्लस 3v बराबर 13। इसी तरीके से दूसरी क्या बनेगी, 5u माइनस 4v बराबर माइनस का 2, ये बनेगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व तो कर ही सकते हैं आसानी से, तो इसे सॉल्व करते हैं। अब ये दो इक्वेशंस है हमारे पास 1 और 2। ठीक है, पहली इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड कर दें। मैंने बोला फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, प्लस सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या बनेगा चलिए देखते हैं। पहली को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि 8u, ठीक है, और 12v, ठीक, और ये क्या हो जाएगा 52। सेकंड को 3 से, तो 15u माइनस 12v बराबर माइनस का 6, यही आएगा। और क्या बोला था मैंने, ऐड कर दो। ठीक है, इनको ऐड करेंगे, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 23a और ये 46। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से a की वैल्यू आपकी आ गई 2। ठीक है, a आपका 2 आ गया। अब देखो a नहीं, यहाँ पे u है, ये सॉरी ये u चल रहा है। ठीक है, तो u क्या आ गया 2। अब देखो u तो 2 आ गया, हमने माना था 1/x बराबर u को, तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/u, यानी कि 1/2। तो x क्या हो गया यहाँ से 1/2। ठीक है, x हो गया आपका 1/2। अब हमें चाहिए y, यानी कि पहले निकालना पड़ेगा v। चलिए तो सॉल्व करें। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू तो आपका v आएगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्या करा, सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू, x तो नहीं, यहाँ u इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, क्या बनेगा 5 इंटू 2 माइनस 4v बराबर -2, 10 माइनस 4v बराबर -2, यानी कि -4v माइनस 12, तो v की वैल्यू 3। ठीक है, v की वैल्यू 3 है, यानी कि 1/y क्या था v, तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/v, यानी कि 1/3, तो y क्या आ जाएगा 1/3। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो जिसमें 1 में वेरिएबल आए, तो आप क्या करो, उसको लेट कर लो, पहले कुछ मान लो इजी करने के लिए अपनी इक्वेशन, फिर उसकी ओरिजिनल वैल्यू में वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, चले आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो अभी तो हमने 1/x पढ़ा था, अब ये स्क्वायर रूट आ गया, अब इसका क्या करें। तो मैंने क्या बोला था, जब भी फ्रैक्शन में ऐसा कुछ हो लेट करो, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, लेट 1/√x को u, 1/√y को v। ठीक है, ये मान लिया। अब लिखिए इक्वेशन क्या आएगी, 2u
प्लस 3v बराबर 2, 4u माइनस 9v बराबर माइनस का 1। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए 2 से, क्या आंसर आएगा 4u प्लस 6v बराबर 4। सेकंड क्या है 4u माइनस 9v बराबर माइनस का 1, और इनको करो सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल, 15v बराबर 5। v की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। ठीक है, v की वैल्यू क्या हो गई 1/3। चलिए v 1/3 हो गया। अगर v 1/3 है तो 1/√x था आपका v, यहां से 1/v क्या हो गया √x, तो x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/v का स्क्वायर, यही होगी दोनों का स्क्वायर। तो यानी कि x क्या हो गया 1/v यानी कि 3 का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ओके। v हमने y माना है बेटा, तो यहाँ पहले तो y रहेगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये चल रहा है आपका y y y एंड y की वैल्यू क्या हो गई 9। अब y 9 आ गया, हमें क्या चाहिए x और चाहिए। चलिए तो सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे अब हम करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू v की वैल्यू पुट। ठीक है, फर्स्ट में कर देते हैं 2u प्लस 3v बराबर 2, 2u प्लस 3 इंटू v क्या है 1/3 बराबर 2, 2u प्लस 1 बराबर 2, 2u इज इक्वल टू 1, तो u की वैल्यू 1/2। अब u 1/2 है, यानी कि 1/√x जो है वो क्या था u, तो u क्या हो गया 1/u क्या हो गया √x, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/u का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, तो x क्या हो गया 4। y है 9, x है आपका 4। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है स्क्वायर रूट में वैल्यू थी तो हमें x y की चाहिए, तो स्क्वायर करेंगे इक्वेशंस का। ठीक है, स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आ गई है आपके लिए एक वर्ड प्रॉब्लम क्या कहती है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना गई बैंक में पैसे लेने, कितने 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। वो गई बैंक में 2000 रुपए लेने और उसने कैशियर को क्या बोला कि भाई मेरे को आप दो 50 या फिर 100 के नोट ही दो, इसके अलावा और कोई नोट नहीं चाहिए, और टोटल वो 2000 होने चाहिए। ठीक है, तो कैशियर ने उसे टोटल 25 नोट दिए, कितने 25 नोट दिए, कितने किस किस के 100 और 50 के। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि उन 25 नोटों में कितने 50 के नोट हैं, कितने 100 के नोट हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हमें 50 और 100 के नोट निकालने, इसी को ही मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी x, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी y। ठीक है, और टोटल नोट्स कितने हैं, टोटल नोट कितने हैं 25। तो देखो 25 टोटल नोट है, यानी कि x प्लस वाई मिलके कितना बना रहे हैं 25। ठीक है, ये चीज समझ आई। और दूसरी चीज क्या है, कितना पैसा है उसके पास, 50 के कुछ नोट प्लस 100 के कुछ नोट मिलके क्या बना रहे हैं 2000 बना रहे हैं, यानी कि 50 के कुछ नोट प्लस 100 के कुछ नोट मिलके बना रहे हैं 2000। अब ये इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी और छोटी हो सकती है। पूरी इक्वेशन में से 0 0 0 गया,
5 से इक्वेशन को डिवाइड करा तो 5, 2y बराबर 40, यही आएगा। तो एक इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, x प्लस वाई बराबर 25, एक हो गई 40। ठीक है, ये था हमारा पहला पड़ाव जहां पे हमने सीखा इक्वेशन बनेगी किस तरीके से। ठीक है, अब दो इक्वेशन हमारे पास है, हमें करना है सॉल्व। अब देखो पहली इक्वेशन की अगर हम बात करें उसमें क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 25, दूसरी में x प्लस 2y, तो दोनों में x सेम है। अगर हम दोनों इक्वेशन में से फर्स्ट में से सेकंड घटा दें तो हम y निकाल सकते हैं, x एलिमिनेट हो जाएगा। तो वही करते हैं, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, चलिए करते हैं इस बार इस तरीके से, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2y बराबर 25 माइनस 40, x से x कैंसिल, माइनस y बराबर माइनस का 15, तो y की वैल्यू आ गई 15, y 15 है यानी कि 100 रुपए के कितने नोट है, 15। ठीक है, अभी हमें निकालना है क्या, x की वैल्यू, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हम कर रहे हैं यहाँ पे पुट फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या मिला, x प्लस 15 बराबर 25, तो x की वैल्यू क्या हो गई 10। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ यहाँ से, कहने का मतलब हुआ है कि नंबर ऑफ ₹50 नोट इज कितने, 50 रुपए के कितने नोट हैं, 10। ₹100 नोट इज कितने हैं, 15। ठीक है, समझ आया। तो ये थी वर्ड प्रॉब्लम आपकी इस चैप्टर में। इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि इक्वेशन बनती किस तरीके से। ठीक है, इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाती है वो आपको मालूम होना चाहिए। इनकी बेटा जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। आपकी एनसीईआरटी में भी बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम है, उन सभी को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चले आगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, दो इक्वेशन दी है और आपसे बोला है इनको ग्राफ की हेल्प से सॉल्व कीजिए। तो देखो, एक तो बोर्ड्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत। जनरली वो भी पूछा जाता है, दो इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे ग्राफ से सॉल्व करो, या फिर इक्वेशन ना देके आपसे क्या बोलेंगे, एक वर्ड प्रॉब्लम दे दी, पहले आप इक्वेशन बनाओ फिर उसको ग्राफ में पुट करो फिर वैल्यू बताओ, ऐसे भी आपको कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए। तो पहली इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया है एक टेबल टाइप ड्रॉ करते हैं इसके लिए। ठीक, एक्स और वाई की कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो अगर हम एक्स को 0 ले तो वाई क्या हो जाएगा, एक्स को 0 करने पे वाई मिलेगा हमें 1। ठीक है, और y को 0 करने पे x क्या मिल रहा है, -1। अब ये निकाला कैसे, यहाँ पे आप x को 0 पुट कीजिए तो y 1 आ जाएगा, y को 0 पुट करेंगे तो x 1 आएगा। ये है पहली इक्वेशन के पॉइंट्स। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशंस के पॉइंट निकालते हैं। चलिए, x y, अब क्या कर सकते हैं, x को हम यहाँ पे भी अगेन अगर 0 ले तो y क्या आएगा 6, y 0 ले तो y 0 लिया तो हमने x क्या आ जाएगा 4। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आ गए, हमारे पास पॉइंट्स है 0, -1, एक है 0, -1, एक है -1, 0, यहाँ पे 0, 6, एक है 4, 0। अब ये सारे पॉइंट्स क्या करने हैं, ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन सबसे पहले लेंगे 0, 1, -1, 0। चलिए प्लॉट करते हैं, 0, 1 यानी कि x एक्सिस 0, y 1 है, तो पॉइंट क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, -1, 0। चलिए -1 x एक्सिस पे, y 0, ये रहा। फिर क्या करा हमने, लाइन ड्रॉ करी, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ है, कर देते हैं दोबारा कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको इस इक्वेशन का नेम लिखना है कि कौन सी इक्वेशन आपने यहाँ पे डिफाइन करी है। इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई
+1 बराबर 0, तो यहाँ पे लिख लीजिए x माइनस वाई +1 बराबर 0। ये हो गई एक इक्वेशन प्लॉट। दूसरी के लिए पॉइंट्स क्या थे, 0,6 एंड 4,0। 0,6 यहाँ पे है, 4,0 यहाँ पे है। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए करी। अब इसका इक्वेशन का नामकरण क्या है, नाम 3x + 2y - 12। तो 3x + 2y - 12 बराबर 0। इक्वेशन का नेम हो गया, इक्वेशन प्लॉट कर दी, ठीक है, सब कुछ कर दिया। अब हमें निकालना है ऐसा पॉइंट जहां पे ये इंटरसेक्ट करे। ठीक है, ऐसा पॉइंट जहां पे ये इंटरसेक्ट करे। तो ये पॉइंट क्या है, ये रहा। जब आप ग्राफ में बनाएंगे ना तो आपको सीधा सीधा पॉइंट दिख जाएगा। तो देखो यहाँ से एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पे आ रहा है, 2 पे, वाई एक्सिस पे ये कहाँ पे है, 3 पे। तो पॉइंट का नाम क्या हो गया, 2,3। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिली, सॉल्यूशन क्या मिला, सॉल्यूशन हमें मिला x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना समझ आया। पहला स्टेप, दोनों के पॉइंट्स निकालिए, ग्राफ पे प्लॉट कीजिए, इक्वेशन की नेमिंग कीजिए और देखिए कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वही उसका सॉल्यूशन है। अच्छा, एक और चीज, ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, एक ही सॉल्यूशन आया। ठीक है, अब अगर आपको ग्राफ में सपोज इस तरीके से दिया होता, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता। तो हमें ये पता है कि इस टाइप के ग्राफ का सॉल्यूशन क्या होता है, कोई हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन होता है ना। और इसी तरीके से एक और केस था, इनफाइनाइटली मेनी, यानी कि अगर इस तरीके से एक के ऊपर एक वो कोइंसिडेंट है तो कैसे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा थे आपके बोर्ड से रिलेटेड, जैक बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं चैप्टर के, पहले वो जरूर देखेगा, फिर इसको देखना, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो और अगर कोई भी आपको कोई डाउट होगा तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे फिल ऐप इंस्टॉल करके उस पर विद इन 60 सेकेंड ट्यूटर से कनेक्ट होके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। राइट, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक जितना हमने पढ़ा है वो सब रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक यू एवरीवन।